जय श्री राम श्रोताओं। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के एक दिन पूर्व ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन माँ गंगा सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी केवल स्वर्ग का ही हिस्सा थी। स्कंद पुराण में इसका विशेष उल्लेख मिलता है। महाराज भागीरथ को ब्रह्मांड की पवित्र नदी गंगा को धरती पर लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि पुण्य सलिला, पाप मोचनी और सदियों से मोक्ष दिलाने वाली गंगा को भागीरथ अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद गंगा ने मानव की कई पीढ़ियों का उद्धार कर दिया और यह संभव हुआ केवल भागीरथ की कठोर तपस्या से। महाराज भागीरथ अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा थे। वह राजा दिलीप के पुत्र और महाराज अंशुमान के पौत्र थे। अंशुमान ने अपने पूर्वजों को मोक्ष की जिम्मेदारी देते हुए राजपाट अपने पुत्र दिलीप को सौंप दिया। उन्होंने इसके लिए घोर तपस्या भी की और शरीर त्याग दिया। महाराज दिलीप ने भी गंगा को धरती पर लाने के अथक प्रयास किए, लेकिन रुग्णावस्था में स्वर्ग सिधार गए। अब महाराज भागीरथ ने प्रण किया कि वह किसी भी हालत में गंगा को धरती पर अवश्य लाएंगे और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाएंगे। उन्होंने घोर तप किया और गंगा को धरती पर लाने में सफल हुए। भागीरथ ने जब गंगा को धरती पर लाने के संकल्प लिया तब उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने राजपाट अपने मंत्रियों को सौंपा और गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने दो वर मांगे। पहला अपने पितरों की मुक्ति हेतु गंगा जल और दूसरा कुल को आगे बढ़ाने वाला पुत्र। ब्रह्मा जी ने उनको दोनों वर दिए, किंतु यह भी कहा कि गंगा का वेग इतना अधिक है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए हे भागीरथ, आप गंगा को धरती पर लाने के लिए महादेव की सहायता लें। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भागीरथ ने पैर के अंगूठों पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की और बहुत पावन ने प्रसन्न होकर भागीरथ को वरदान दिया। गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया, लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। गंगा का सोचना था कि वे उनके वेग से शिव को पाताल में पहुंचा देंगी। शिव को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया और उन्हें वर्षों तक शिव जटाओं से निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। जब गंगा शिव जटाओं में समा कर रहेगी तो भागीरथ ने फिर से तपस्या का मार्ग चुना। तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर गंगा को बिंदुसर की ओर छोड़ा। गंगा यहाँ से 7 धाराओं के रूप में प्रभावित हुई। लादिनी, पाविनी और नलिनी पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु पश्चिम की प्रवाहमान होने लगी। 7वीं धारा ने राजा भागीरथ का अनुसरण किया। राजा भागीरथ गंगा में स्नान करके पवित्र हुए और अपने दिव्य रथ पर चढ़कर चल दिए। गंगा उनके पीछे पीछे चलने लगी। रास्ते में जब भागीरथ गंगा जी को लेकर के आ रहे थे तो जाहनु नामक ऋषि की साधना में हलचल पैदा होने लगी एवं उनके खेत नष्ट होने लगे, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। इस पर सभी चिंतित देवताओं ने जाहनु मुनि का पूजन किया और गंगा को उनकी पुत्री बताते हुए क्षमा याचना की। देवताओं की प्रार्थना को सुनकर जाहनु ने कान के मार्ग से गंगा को बाहर निकाला। तभी से गंगा जाहनुसुता जाह्नवी कहलाने लगी। इसके बाद भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा समुद्र तट पर पहुंची। यहाँ से भागीरथ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले गए और अपने पितरों के भस्म को गंगा के स्पर्श से मोक्ष दिलवाया। इस तरह प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने वरदान दिया कि हे भागीरथ, जब तक समुद्र रहेगा तुम्हारे पितर देव तुल्य माने जाएंगे और गंगा तुम्हारी पुत्री कहलाकर भागीरथी नाम से भी विख्यात होगी। साथ ही वह 3 धाराओं में प्रवाहित होगी, इसलिए इसे त्रिपथगा भी कहा जाएगा। इसलिए गंगा की धरा अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो अपने जीवन में कम से कम एक बार यह अनुभव अवश्य करें, क्योंकि यह आपको परम सुखद अनुभूति कराएगा। क्योंकि माँ गंगा हरती है सबके पाप और करती है कल्याण। तब तक के लिए राम राम।